तो क्या हाल है भाइयों। आज मैं आपको बताऊंगा सर्दियों के फायदे और नुकसान के बारे में, क्योंकि कराची में वैसे भी कुछ दिनों के लिए सर्दियां आती हैं, उस पर भी हमारी कांपे पे टांगने लग जाती हैं। और हम हैं भी इतने आलसी, जितने टाइम में हम जाके गर्म जैकेट वगैरह कुछ लेकर आते हैं उतने टाइम में सर्दियां चली भी जाती हैं। और कुछ तो जैकेट के चौड़े कराने वाले चूतिया पठान से अपनी गांड पे हाथ फिरवा के डिस्काउंट लेकर जैकेट लेकर आते हैं और फिर बोलते हैं कि ये जैकेट तो हमारे मामू कनाडा से लेकर आए। अभी तेरी जैकेट पे जो उसने अपनी निशानियां छोड़ी है ना, वो साफ करके आ पहले। अब हम कराची वालों को तो लगती है सर्दी, लेकिन जो कराची के बाहर से आए वो उनको नहीं लगती सर्दी भाई। अब मेरा एक दोस्त है जो कराची के बाहर से आया हुआ है। अब मैं जब भी घर से निकलता हूँ फुल जैकेट वगैरह जूते मोजे पहन के फुल पैक होकर निकलता हूँ, और वो मस्त अपना चप्पल में चड्डा टी शर्ट पहन के अपना लड़ खुजाते हुए आ रहा होता है रोड पे। अब ये पता नहीं कौन सी गर्मी लेकर आते हैं कराची के बाहर से, समझ भी नहीं आता। अब मेरे लिए तो सबसे बड़ा मसला यही है भाई सर्दियों में कि बाहर निकलना। अब गर्मियों में कोई टेंशन नहीं होती, जैसे भी हालत हो वो शीशे में देख के बालों में हाथ मार के निकल आते हैं बाहर। लेकिन सर्दियों में पहले कपड़े चेंज करो, फिर जैकेट ढूंढो, फिर जूते मोजे पहनो, उसके बाद ग्लव्स ढूंढो, बहुत ख्वारी होती है भाई। इसलिए मैंने तो बाहर जाने छोड़ दिया भाई, अपने भूत बंगले में ही रहता हूँ अपने दो भूतों के साथ। हम तीनों की रात को बैठक होती है, पहले हम लोग बैठ के नया पाकिस्तान बनाने के बारे में सोचते हैं, फिर उस नए पाकिस्तान को आग लगा के हम लोग पत्ते खेलना शुरू कर देते हैं। और सर्दियों में मजे तो निब्बा दिब्बियों के होते हैं भाई। वो मस्त अपना कंबल के अंदर घुस के अपने बच्चों के फ्यूचर बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और हम इधर कंबल के अंदर घुस के सोच रहे होते हैं कि भैंस जो हवा कहाँ से आ रही है ये कंबल के अंदर। और फिर आता है सर्दियों में नहाने का मसला। अब सर्दियों में रोज रोज कौन नहाए। अब पता नहीं वो कौन से प्लेनेट के चूती होते हैं जो सर्दियों में रोज नहाते हैं। अब पहले पानी गर्म करवाओ, फिर उसके बाद ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स करके उसको नहाने लायक बनाओ, और अगर वो ज्यादा ठंडा हो गया तो और मसला, सारी मेहनत जाया। इसलिए मैंने तो नहाने ही छोड़ दिया भाई, मैं गंदा ही ठीक हूँ। मैंने कौन सा रोज किसी से लिपटना है जाके। तुम भले मुझे अपनी खतना के प्रोग्राम में बुला लो, मैं बस बॉडी स्प्रे मार के आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन जिस दिन लिपटना होता है उस दिन नहा लेता हूँ बस। और हालत खराब तो सर्दी में रात को बाइक चलाने में होती है। अब हेलमेट हमसे पहना नहीं जाता, उसमें उलझन होती है, उसमें आसपास की लड़कियां भी नहीं ताड़ सकते। और तुम कोई सी भी हुडी या टोपा पहन लो, भले उसको अपने माथे पे एल्फी लगा के चिपका लो या हुडी की रस्सियों से अपने आप को ऐसे करके फांसी दे दो, लेकिन जब तुम्हारी गांड के नीचे 1 to 5 होती है ना, तो वो टोपा या हुडी ऐसे फट करके उड़ता है पीछे, और जो तुम्हारे पीछे बैठा होता है उसके मुंह पे लगता है फट करके, फिर वो 2 गालियां देता है वो अलग। और तुम्हारे पीछे बाइक पे कभी ना कभी तो कोई ऐसा चूतिया होगा जिसकी जैकेट में जेब नहीं होती, और वो अपने हाथ ठंडे करने के लिए ऐसे तुम्हारी जैकेट में हाथ डाल के बैठ जाता है। बहन जो कितना अजीब लगता है, ऐसा लगता है 2 लड़के लौंडेबाजी करते हुए जा रहे हैं बाइक पे। साले इतनी ठंड लग रही है, जेब में हाथ डाल लिया, अब लंड भी पकड़ ले मेरा। इसलिए मैंने तो बाइक चलाना भी छोड़ दिया भाई। गाड़ी होगी तो जाऊंगा बाहर, वरना हिला के सो जाऊंगा। और रोड पे आग लगा के सुकून से बैठो तो रैंडम लोग आके तुम्हें ज्वाइन कर लेते हैं। एक आता है, वाह भाई सर्दी हो रही है कराची में, तो जाहिर है सर्दी है, वरना हमारी गांड में कीड़ा थोड़ी है जो आग लगा के बैठे। फिर 4-5 रैंडम लोग आके ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसमें से एक बोलता है ये सर्दी तो कुछ भी नहीं भाई कराची की, असल सर्दी तो हमारे गांव में होती है। फिर बाकी रैंडम लोग भी अपने अपने गांव की कहानियां लेके बैठ जाते हैं उधर। फिर जिसने आग लगाई होती है वो उड़ के चले आते हैं कि भाई ये लो लकड़ियां और माचिस, आप लोग आराम से बैठ के अपनी रिश्तेदारियां बढ़ाओ आपस में। और किसी किसी के अंदर पता नहीं कौन सा 4 मुंह वाले सुलेमानी कीड़ा होता है, तुम आराम से बैठे वो आगे अपने ठंडे ठंडे हाथ तुम्हारी गुद्दी पे लगाएगा। इनको पता नहीं क्या मजा आता है ये करने में। फिर तुम सोचते हो कि काश इसके बाप ने भी उस रात अपने हाथ से काम चला लिया होता तो ऐसी गलती तो ना होती। और जिसको लगता है ना कि शादीशुदा लोगों के मजे होते हैं सर्दियों में, घंटा मेरा। जब उसकी बेगम उसको हर 5 मिनट बाद पे लात मार के बोलती है ना कि उठ बेटा जाके सामान लेकर आ, सारा दिन यहाँ कंबल में बैठ के सोता रहता है। फिर वही शॉल पहन के गुस्से में अपने आप को ही गालियां देता हुआ जा रहा होता है रोड पे। फिर एंजॉय करने के लिए वो उसी आग वाले ग्रुप में आके बैठ के अपने गांव की कहानियां सुना रहा होता है वो। अब ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद उस ग्रुप का एडमिन रह चुका हूँ। वो टीन का डब्बा होता है ना जिसमें आग लगाते हैं, और वो लकड़ियां वगैरह वो मैं ही लेकर आता था। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियो देखते हैं किसी और टॉपिक्स पे, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।